हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ दीपा एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सीडीपी। देखिए सीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके बीएड फर्स्ट ईयर में भी हेल्प करता है। जो आपका ग्रोइंग अप एज अ लर्नर वाला पेपर होता है पेपर, उसमें ये हेल्प करता है आपको। ओके, तो उसमें भी हेल्प करता है और फिर आपका सीटेट यूपीटेट में भी हेल्प करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो बीएड सीटेट एंड यूपीटेट सब में हेल्प करता है। ऑल टीचिंग्स जो आपके सब्जेक्ट होते हैं उनमें हेल्प करता है, तो इसे ध्यान से पढ़ते। देखिए इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का है। तो पहले हम यही समझ लेते हैं ग्रोथ क्या होती है। एक्चुअली ग्रोथ क्या होती है, हम सब सुनते हैं कि बच्चे की ग्रोथ बढ़ रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए ग्रोथ तब होती है जैसे आपकी हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है, आपका जो क्वांटिटेटिव होता है। ओके, जब क्वांटिटी में बढ़ता है, संख्या में बढ़ता है आपका जो ग्रोथ है आपकी हाइट वेट वगैरह, वो होता है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में जब बढ़ेगा तो उसे ग्रोथ बोलेंगे। ठीक है, इसकी ग्रोथ हो रही है। लेकिन जब उसके ऑल एस्पेक्ट में यानी उसका एसपीसीएफ मतलब उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, उसका इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, तो डेवलपमेंट फोर एस्पेक्ट में ये होता है। देखिए इसमें क्या होता है कि जो डेवलपमेंट होता है वो प्रोग्रेसिव चेंज होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम से चेंज होगा, ये प्रोग्रेसिव चेंज होता है। ओके, पहले कम फिर ज़्यादा उससे ज़्यादा, इस तरीके से प्रोग्रेसिव। उसके बाद ऑर्डरली होता है, ऑर्डर में होता है एक। ये नहीं कि एकदम से बच्चा का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, एकदम से इमोशनल डेवलपमेंट होगा, नहीं, वो एक ऑर्डर में होगा। ओके, उसके बाद सीक्वेंस में होगा। ठीक है, सीक्वेंस में होता है ये। फिर डेवलपमेंट होता है कैसे, ये वूम टू टूम तक चलता है, यानी गर्भ से कब्र तक ये चलने वाली प्रक्रिया है। बच्चे को जब माँ के गर्भ में होता है तब से ही डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है उसका, और कब तक चलता है, उसका कब्र तक चलता है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखने की है कि जब डेवलपमेंट होता है वो वूम टू टूम चलता है। कहीं ऑप्शन में दिया होगा कि जन्म से मृत्यु तक, नहीं, वूम टू टूम यानी गर्भ से कब्र तक। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट है। तो देखिए टाइप्स कितने होते हैं, मैंने अभी बताया SPCF। इसकी जो हमें याद करने की ट्रिक है वो यही है कि SPCF PCSE का क्या मतलब होता है। P फॉर फिजिकल, C फॉर कॉग्निटिव, S फॉर सोशल, E फॉर इमोशनल। ओके, P फॉर फिजिकल, फिजिकल यानी जब आपका शारीरिक डेवलपमेंट होता है, आपका शरीर में डेवलपमेंट होता है कि आपकी मोटर स्किल बढ़ती है, वो सारी फिजिकल डेवलपमेंट में आती है। फिर कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, आपके विचारों का डेवलपमेंट होता है, आपके सोचने की क्षमता बढ़ती है, आपकी लैंग्वेज और आपका जो काम करने का तरीका यानी कि रीजनिंग, मतलब सब कुछ जो आपके माइंड से रिलेटेड है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है। थर्ड इज सोशल डेवलपमेंट। देखिए आप समाज में रहते हो तो समाज के प्रति आपकी कुछ विचारधाराएं भी होगी, और आपका समाज में डेवलपमेंट कैसे होता है ये भी डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। तो सोशल डेवलपमेंट होना भी ज़रूरी है, मॉरलिटी आनी भी ज़रूरी है। फिर होता है फोर्थ इज इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल यानी आपके अंदर इमोशनल थिंकिंग कैसी है, मतलब किसी सिचुएशन में आप कितने ज़्यादा इमोशनल होते हो, कितने कम होते हो, इमोशनली आप कैसे हो। इज़ दैट क्लियर। तो देखिए इसके फोर एस्पेक्ट होते हैं। फर्स्ट इज़ फिजिकल, सेकंड कॉग्निटिव, थर्ड इज़ सोशल एंड फोर्थ इज़ इमोशनल डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट फोर टाइप से होता है इस तरीके से, और फिर हम इसको ऐसे ग्राफ में लिख सकते हैं अगर हमें थियोरटिकल लिखना है। फिर हम ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए जो ग्रोथ मैं बता चुकी हूँ क्वांटिटेटिव होता है, लेकिन डेवलपमेंट ये क्वालिटेटिव होता है। ठीक है, इसमें तो ग्रोथ में तो नंबरिंग में होता है, मतलब कि ग्रोथ बढ़ रही है, हाइट वेट वगैरह, लेकिन डेवलपमेंट को मेज़र नहीं कर सकते। ग्रोथ को मेज़र किया जा सकता है, हाइट को वेट को, बट डेवलपमेंट कितना हो उसको मेज़र करना इम्पॉसिबल है। फिर आते हैं हम फिजिकल डेवलपमेंट पे। देखिए फिजिकल डेवलपमेंट इसमें मोटर डेवलपमेंट यानी गतिक आता है। गतिक में भी टू टाइप, फर्स्ट इज ग्रोस डेवलपमेंट एंड सेकंड इज फाइन मोटर। ग्रोस में जैसे बड़ी बड़ी चीज़ें होती है, जंपिंग, प्ले, ठीक है, ये हमारे फिजिकल का ही तो डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये सब ग्रोस में आती है, ग्रोस मोटर में। और जो आपके फाइन मोटर स्किल्स है उसमें राइटिंग, टाइपिंग, जो छोटी छोटी होती है ना, जैसे टाइपिंग करना, राइटिंग करना, वो सब आपके फाइन मोटर स्किल्स में आते हैं। ओके, ये फिजिकल डेवलपमेंट में पूछ लिया जाता है। फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो हमें एक ट्रैक बना रखी है SPCF।
SPCF कॉग्निटिव डेवलपमेंट पियाजे ने बताया था, वो अलग से पढ़ाऊँगी, उसकी एक ट्रिक है। कॉग्निटिव में होता क्या है कि आपका संज्ञान का विकास होता है, विचारों का, थिंकिंग, सोचने की क्षमता बढ़ती है, और मेमोरी आपकी विकसित होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, परसेप्शंस होता है, सेंसेस मतलब इमेजिनेशन बढ़ती है, किसी चीज़ को सोचना कि उसका कैसी इमेज होगी, और अटेंशन किसी चीज़ के प्रति वो व्यू पॉइंट्स आपका इंक्रीज होता है, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, आपको प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, और लैंग्वेज, ये सब आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सीखते हो। इज दैट क्लियर? जो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। उसके बाद थर्ड होता है सोशल डेवलपमेंट। देखिए सोशल ए पीपल इज सोशली डेवलप्ड। मोरल डेवलपमेंट, जब एक पीपल सोशली डेवलप हो जाता है कि समाज में उसको कैसे तालमेल बैठाना है, मॉरलिटी, नैतिकता उसके अंदर आ जाती है। कोलबर्ग ने इसके मॉरलिटी के नियम दिए थे, वो बाद में बताऊंगी डेप्थ में आपको। और फिर फोर्थ आता है इमोशनल डेवलपमेंट, यानी वो इमोशनली कैसा है, ठीक है। इमोशनल डेवलपमेंट होना भी तो ज़रूरी है कि वो कैसी कंडीशन में कैसा बिहेव करता है, इमोशनली कैसा है बंदा, तो वो डेवलपमेंट होना भी ज़रूरी है। एक चाइल्ड इज़ इमोशनली डेवलप्ड होता है इसमें, इमोशनल डेवलपमेंट में। मतलब इमेच्योर से बच्चा मैच्योर हो जाता है। देखिए मैच्योरिटी, परिपक्वता आते आते आती है। जब हम छोटे होते हैं 15-16 तक हम इमेच्योर होते हैं, उसके बाद क्या होता है, हमारे अंदर मैच्योरिटी आने लगती है, समझ आने लगती है, किसी चीज़ की स्थिरता होने लगती है। जिन चीज़ के पीछे हम 16-17 की उम्र में भागते थे वो सब चीज़ें हमें वेस्ट लगने लगती है। तो ये मैच्योरिटी का ही टाइप है। जो इमेच्योर होता है उसमें बच्चा अनस्टेबल होता है, ठीक है। उसकी मतलब कि उसकी इच्छाएं परिवर्तित होती रहती है, उसे समझ नहीं आता सही गलत क्या है, दुविधा में रहता है वो। लैक कंसंट्रेशन बहुत कम होता है उसके अंदर। तो उसके बाद क्या होता है, लेकिन मैच्योरिटी में तो उसके अंदर स्टेबिलिटी आ जाती है, स्थिरता और कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है, ओके। और इसमें क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाता वो इतने अच्छे से जितना कि मैच्योर होने के बाद वो अपने डिसीजन ले सकता है, ओके। इमोशनल डेवलपमेंट तक। फिर स्टेज देखते हैं, डेवलपमेंट की जो स्टेज है वो कितनी है। देखिए अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग स्टेज बताई, रूसो ने अलग बताई थी, और सबने, सैली ने ये आपकी 4 स्टेज बताई है। 4 स्टेज मैन इम्पोर्टेंट है आपको। देखिए फर्स्ट प्रीनेटल स्टेज, जो पीरियड्स होता है ना 9 महीने का गर्भ में, 280 दिन का, ठीक है। ये 40 से 45 वीक का होता है, आप वीक भी बोल सकता है। तो स्टेज डेवलपमेंट की देखिए, एक तो होती है प्रीनेटल स्टेज, कहीं पे दिया होगा, कहीं पे इन्फेंसी से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इन्फेंसी होती है फर्स्ट स्टेज, शिशुअवस्था। फिर अर्ली चाइल्डहुड जिसे टॉयज बोलते हैं, फिर लेटर चाइल्डहुड जिसे गैंगेज बोलते हैं। उसके बाद फोर्थ आती है एडोलसेंस, जो किशोरावस्था होती है, जिसे स्टैनली होल ने स्ट्रीम एंड स्टॉर्म की स्टेज भी बोला है। ये उसके बाद इसके फैक्टर अफेक्टिंग हम पढ़ेंगे। तो अभी हम अलग अलग स्टेज को अलग अलग पढ़ लेते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेज प्री नेटल स्टेज में बता चुकी हूँ, 9 महीने का टाइम होता है गर्भ में बच्चे का, 280 दिन तक का, और 40 से 45 वीक का टाइम होता है, ओके। और इन्फेंसी एज जिसे शेषावस्था बोलते हैं, ये 0 से 2 साल तक होती है। इसमें बच्चा सेंसिस मोटर से सीखता है, यानी अपनी इंद्रियों से सीखता है, ओके। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, तो उसे रोना होता है, पूरे हाथ पैर फैला के वो रोता है। उसके बाद फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट उसका बहुत फास्ट होता है। छोटे बच्चा बहुत जल्दी बढ़ता है, 0 से 2 साल तक का, देखते देखते इतना बड़ा हो जाता है। अर्ली चाइल्डहुड क्या होती है, इन्फेंसी से बाद की स्टेज होती है, 2 से 6 साल के बीच में, ओके। ये टॉयज होती है, इसमें बच्चा खेलता है, ओके, इसलिए इसे टॉयज बोलते हैं, बहुत ज़्यादा खेलता है टॉयज से। इसके सेंसिटिव होता है, क्रिटिकल होता है, फास्टर होता है, कि बहुत जल्दी रोने लगता है छोटी छोटी बात पे, क्रिटिकल होता है, और फास्टर उसकी होता है बहुत। प्ले एज होती है, खेलने की उम्र है। प्री गैंग एज होती है। देखिए ये प्री क्यों बोला गया, क्योंकि गैंग एज बनने से पहले की एज होती है, ठीक है। इसके बाद मतलब कि जब अर्ली चाइल्डहुड कंप्लीट हो जाएगा तो बच्चा गैंग एज बना लेगा, ठीक है। उसके बाद लेटर चाइल्डहुड आएगा। लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 साल के बीच में होती है, इसे स्कूल एज भी बोलते हैं। देखिए नॉर्मली अब तो 3 साल के बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, ये पहले 6 से स्टार्ट होते थे, तो हम वो 6 को स्कूल एज बोलेंगे, ओके। 6 से 12 साल के बीच की, क्योंकि स्कूल में बच्चा पढ़ता है, उसके अंदर स्यूडो मैच्योरिटी आ जाती है। स्यूडो का मतलब होता है झूठी,
मैच्योरिटी, यानी उसे लगता है कि तुम मैच्योर है बट वो मैच्योर नहीं होता, तो इसको बोलते हैं स्यूडो मैच्योरिटी, यानी कि झूठी परिपक्वता। ओके, उसके बाद मोटर डेवलपमेंट उसका हो जाता है जो फास्ट होता है। उसके बाद आती है फोर्थ स्टेज एडोलसेंस। एडोलसेंस जो होती है वो चाइल्ड और अडल्ट के बीच की कंडीशन होती है, यानी चाइल्ड और अडल्ट के ब्रिज होता है एडोलसेंस, जिसे किशोरावस्था भी बोलते हैं हिंदी में। 13 से 18 के बीच में देखिए ये ट्रांजिशनल पीरियड्स होता है। ट्रांजिशनल क्यों बोला गया? क्योंकि चाइल्ड और अडल्ट के बीच में इसमें स्थानांतरण हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है। गोल्डन पीरियड इसको बोला गया है, बिल्कुल गोल्डन पीरियड है। स्टेनले हॉल ने तो इसे स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का भी नाम दिया, क्योंकि इसमें बच्चे को स्ट्रेस बहुत होता है, बहुत तरीके का, कि जॉब कौन सी करे, और मतलब कि बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं इसमें। जो बच्चे की एज होती है वो किशोरावस्था की होती है, और बहुत सारे स्ट्रेस उसको होते हैं जो हम सब फील करते हैं। लीडरशिप स्किल आ जाती है उनके अंदर, लीडर बनने की एक क्वालिटीज। लैक इमोशनल स्टेबिलिटी होती है। देखिए वो इमोशनली उनमें स्टेबिलिटी इतनी नहीं होती कि वो क्या करे क्या ना करे, द्विधा में रहते हैं कि ये सही है वो सही है। इसे स्प्रिंग सीजन भी कहते हैं। बिल्कुल सदाबहार सीज़न होता है ये बहुत ही, और चाइल्ड और अडल्ट के बीच का ब्रिज होता है। इसे टीन एज भी बोलते हैं, कहते हैं ना टीन एज, तो लड़कपन, तो वही ये एज है एडोलसेंस। तो हम एडोलसेंस के बारे में ही पढ़ेंगे यहाँ तक, कि सीटेट में एडोलसेंस तक ही चलता है, बिकॉज हम एग्ज़ाम भी तो वहीं तक दे रहे हैं ना, 18 साल तक के बच्चे को पढ़ाने का, वो 8 क्लास तक। और फिर उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं ग्रोथ को और डेवलपमेंट को। इंटरनल फैक्टर भी अफेक्ट करते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं। तो इसमें जो डिसीज़ होती है, डिसीज़ जो इंटरनली बच्चे को होती है, उसके अंदर इंटेलिजेंस, वो क्या कितना इंटेलिजेंट है कितना कम है, बच्चे से जो माँ से जो आती है इनहेरिटेंट पापा से, और उससे उसकी ग्लैंड्स कैसी है। देखिए सिक्रीशन जितना ज़्यादा होगा ग्लैंड से स्त्राव, तो उतना ही ज़्यादा वो लाइक इमोशनल, यानी उसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं होती जितना ज़्यादा होता है। हेल्थ कैसी है वो भी इफेक्ट करता है डेवलपमेंट को, और उसकी थॉट कैसी है, सोचने की क्षमता। उसके बाद एक्सटर्नल फैक्टर जो है, आपकी सोसाइटी कैसी है, जहाँ समाज में आप रह रहे हो, बहुत इफेक्ट करता है सबको। इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है उसका, यानी उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है पैसों की, वो कैसी, आर्थिक व्यवस्था, फूड कैसा मिल रहा है उसको, कल्चर कैसा, संस्कृति कैसी है, कहीं उसको दबाया तो नहीं जा रहा है उसकी संस्कृति के थ्रू, और उसकी ज़्यादा टफ तो नहीं है उसकी कंडीशन। उसका इन्वायरमेंट कैसा है, जहाँ वो रह रहा है वहाँ का वातावरण, और उसको क्या क्या अवेलेबल है। ओके, और सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट करता है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इफेक्ट करता है, यानी माँ बाप से जो लक्षण आते हैं वो हेरिडिटी में आते हैं, आनुवांशिकता, और इन्वायरमेंट जो उसका आसपास का इन्वायरमेंट वातावरण होता है, तो ये बहुत इफेक्ट करता है। ओके, ये फैक्टर है जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। उसके बाद नेचर एंड नर्चर। देखिए जो नेचर होता है उसको हेरिडिटी, वो हमारी जो नेचर है ना, कहते हैं ना उस इंसान की ऐसी नेचर है, तो वो हेरिडिटी से आती है, आनुवांशिकता से आती है, मम्मी पापा से, जो फिक्स्ड होती है आपकी नेचर, उसे कोई नहीं बदल सकता। बट इन्वायरमेंट में भी चेंज, इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं हम। इन्वायरमेंट जो वातावरण है, माना आप यहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, आप कहीं और जाके पढ़ रहे हो, तो इन्वायरमेंट चेंज हो गया ना, तो ये डायनेमिक होता है। हेरिडिटी फिक्स्ड होती है, इन्वायरमेंट डायनेमिक होता है, मानी इट कैन बी चेंज, इन्वायरमेंट को हम चेंज कर सकते हैं। और डेवलपमेंट हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का मिलके आपका डेवलपमेंट बनता है, और ये प्रिंसिपल भी है आपके डेवलपमेंट का। तो डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल है उसमें से ज़रूर क्वेश्चन बनता है। तो देखिए डेवलपमेंट कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस आप जानते हो सतत होता है, सीक्वेंस में होता है, सीधी रेखा में चलने वाला। ये नहीं कि आपका पहले डेवलपमेंट ज़्यादा होगा फिर कम होगा, ऐसा कुछ नहीं, सीक्वेंस में चलेगा। रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरियस होती है, सब में अलग अलग रेट होती है डेवलपमेंट की। ये नहीं कि ये इतनी तेज़ी से इसका डेवलपमेंट हुआ तो दूसरे बंदे का भी ऐसे ही होगा, नहीं। तो सबकी रेट डिफरेंट होती है पर्सन टू पर्सन। ओके, डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से स्पेसिफिक यानी विशिष्ट की तरफ आपका ये डेवलपमेंट चलता है। ठीक है, पहले सामान्य चीज़ें सीखेगा बच्चा, फिर विशिष्ट चीज़ें सीखेगा। फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ अ
प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो डेवलपमेंट है वो इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों का प्रोडक्ट है, दोनों से मिलकर आपका डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट इज़ प्रीडिक्टेबल। मैं कहती हूँ ना कि डेवलपमेंट को पहले से पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। कहते हैं ना, बच्चे के बचपन में ही पता चल जाता है, ठीक है, कि बच्चा कैसा बनेगा बड़ा होके, तो पूर्वानुमान है, वो डेवलपमेंट का ही एक सिद्धांत है, ये एक प्रिंसिपल है कि डेवलपमेंट का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। देयर इज़ अ कंटेंट इंटरेक्शंस बिटवीन ऑल फैक्टर्स, यानी कि ये सभी फैक्टर्स के बीच में एक इंटरेक्शन होता है, जैसे इन्वायरमेंट और हेरिडिटी के बीच में इंटरेक्शन होता है। ओके, तो फिर आता है एक प्रिंसिपल है डायरेक्शन का प्रिंसिपल, जिसे डायरेक्शन कितने टाइप्स की होती है, डायरेक्शन में भी 2 टाइप्स। फर्स्ट इज़ देखिए, एक तो सिफेलोकोड्रल आपकी ये डायरेक्शन होती है, जिसे स्रोत पदोन्मुखी भी बोलते हैं। ओके, और दूसरी होती है प्रोक्सिमोडिस्टल। प्रोक्सिमोडिस्टल समीपस्थ दूरस्थ भी बोलते हैं इसको। 2 तरीके की इसमें डायरेक्शन होता है। इसको सिफेलोकोड्रल को लॉन्गिट्यूडनल भी बोलते हैं, मैं बताऊंगी क्यों बोलते हैं। और नियर टू फॉर बोलते हैं प्रोक्सिमोडिस्टल को। क्यों बोलते हैं, देखिए जो नाम से ही पता चल रहा है, स्रोत पदोन्मुखी, यानी कि इसमें क्या होता है, बच्चे का डेवलपमेंट सिर से पैर तक होता है, हेड टू टो तक। ओके, लेकिन जो आपका ये प्रोक्सिमोडिस्टल होती है, जैसे नियर टू फार, यानी बच्चे के सेंटर टू प्रीफरी, यानी उसके केंद्र से उसके परिधि तक उसका डेवलपमेंट होता है। ओके, एक क्वेश्चन ये पूछा गया है सीटेट में कि किस तरीके से सीक्वेंस में आपका डेवलपमेंट होता है। देखिए, सबसे पहले सेंसेस का होगा, सेंस से बच्चा सीखेगा, उसके बाद कंक्रीट डेवलपमेंट होगा। कंक्रीट यानी मूर्त चीज़ें जो उसे दिख रही है उनसे, और फिर होगा अब्स्ट्रैक्ट जो माइंड में होती है, थिंकिंग्स वगैरह, जैसे एरिस्टोटल वगैरह जो बुक्स लिखते हैं, बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट, तो वो क्या मन से ही तो लिखते हैं, वो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है उसका। सेंसरी, कंक्रीट और उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट। तो ये सीरियल भी याद रखना है, याद नहीं रखना, समझना है कि पहले सेंसेस से सीखता है बच्चा, उसके बाद कंक्रीट यानी मूर्त चीज़ें देख के सीखता है, उसके बाद वो अब्स्ट्रैक्ट चीज़ें जो उसके माइंड में होती हैं उनसे सीखता है। तो ये आपके डायरेक्शन भी बता चुकी हूँ मैं डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।